सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली मार्केट ज्ञान में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बार फिर से बात करने वाले हैं इविक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में। दोस्तों जी हाँ, एक बार फिर से हम ये वीडियो लाए हैं इविक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में। और इस बार ये वीडियो है थोड़ा सा खास, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि ये स्टॉक फिर से लोअर सर्किट लग चुका है और अब हमें क्या करना चाहिए। तो इसी ये जो हमारे रिटेल बाइस लोग हैं, सारे शेयर होल्डर जो मेरे जैसे, या फिर हम कह सकते हैं कि आप जैसे, मतलब जो भी नए शेयर होल्डर से रिटेल निवेशक भाई, उनका ये जवाब सवाल है, तो उसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा दोस्तों। साथ में शेयर होल्डर्स को इनमें क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए। और साथ में बहुत सारे इन्वेस्टर ये भी पूछ रहे कि स्टॉक 10 रुपये जाएगा या फिर 1 रुपये चले जाएगा। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों। साथ ही अगर आप ओनली मार्केट ज्ञान चैनल को पहली बार विजिट करो और चैनल पर आप नए, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप यूँ ही मार्केट नॉलेज लेते रहे दोस्तों। और सबसे पहले तो मैं मेरे भाइयों से कहना चाहूँगा दोस्तों कि देखिए, इविक्सिया लाइफ केयर एक पेनी स्टॉक तो है ही, साथ में अगर आप देखेंगे तो एक बड़े लेवल से नीचे गिरा है। अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक इस लेवल से स्टॉक नीचे आया है दोस्तों। तो इसको अभी यहाँ से अभी ये यूं चल रहा है, लेकिन यहाँ से इस लेवल में जाने को, अभी इस स्टॉक को मैं आपसे कहता हूँ, अभी सबसे पहले कह देता हूँ कि आपको कम से कम 2 साल लग जाएंगे इस स्टॉक को वापस इस लेवल पर आने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो आप ये लेवल देख रहे हैं, यहाँ तक स्टॉक को पहुँचने के लिए अभी 2 साल और लग जाएंगे। तो जो लोग सबसे पहले जो इसमें लॉन्ग टर्म पर्पज़ के हिसाब से इसमें बाइंग करके बैठा है, मैं उनसे कहूँगा आप वही लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। क्योंकि मेन इसमें गेम है पेशेंस का दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए स्टॉक में लोअर सर्किट क्यों लगा है, तो इसका भी मैं आपको जवाब अभी थोड़ी देर में दूंगा। साथ में शेयर होल्डर्स के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि शेयर होल्डर्स जो रिटेल निवेशक है, देखिए हम लोग क्या रहता है कि हम लोगों में पेशेंस कम रहता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं खुद भी मेरी बात करूँ तो शुरू में मुझे काफ़ी लॉस हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन काफ़ी गलतियों के बाद ही मैंने सीखा है कि अगर पैसा बनाना है तो हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से रुक के रहना पड़ेगा। लंबे समय के लिए हमें मार्केट में होल्ड करना पड़ेगा अपने आप को, तभी मार्केट से हम पैसा उठा पाएंगे। नहीं तो जो हमारे पास कैपिटल है हम सारा खो बैठेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला मेरा सजेशन तो यही रहेगा। अब रहा सवाल इस स्टॉक को 10 रुपये पे जाएगा या 1 रुपये पे जाएगा, तो देखिए 10 रुपये पे तो डेफिनेटली स्टॉक जाएगा और 1 रुपये पे भी हो सकता है, तो ये स्टॉक जा सकता है। क्यों? तो अगर आप देखेंगे तो देखिए स्टॉक ऑलरेडी 1 रुपये 80 पैसे, 1 रुपये 90 पैसे के आसपास आपने आपको कंसोलिडेट कर रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि स्टॉक 1 रुपये पे चला जाएगा। लेकिन मैं एक बात कह दूँ, एक बात आपसे कह सकता हूँ कि ये स्टॉक 1 रुपये का लेवल, 1 रुपये के लेवल तक तो जाएगा, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक में गिरने के लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों। ऑलरेडी स्टॉक 90% से ज़्यादा गिर चुका है। अगर मैं आपको डायरेक्ट आपको शेयर चार्ट पे ले चलता हूँ, पहले तो देख रहे हैं, मैं शेयर चार्ट पर आपको लाऊंगा। अगर आप पिछले 1 महीने का चार्ट देखेंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कॉमन, कि स्टॉक आपको इस लेवल के अंदर ही अप डाउन करते हुए देखने को मिल रहा है। और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि स्टॉक का जो लेवल है, अगर आप देखेंगे तो 1 रुपये के आसपास मैं मान सकता हूँ कि स्टॉक अगर यहाँ से जो अभी प्राइस आपको देखने को मिल रहा है, इस लेवल से अगर गिरेगा तो कहीं ना कहीं 1 रुपये के लेवल को टच कर सकता है इन फ्यूचर। जी हाँ दोस्तों, इन फ्यूचर हो सकता है स्टॉक यहाँ से एक लॉन्ग टर्म जंप ले, तो जंप लेने से हो सकता है कि वो और भी मल्टीबैगर बन जाए और अच्छा रिटर्न दे दे। कुछ भी हो सकता है इस स्टॉक में। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये पेनी स्टॉक है और इस स्टॉक को ऑपरेटिंग काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा सकता है। अगर आप देखेंगे तो ऐसा ही एक स्टॉक हुआ करता था, सेल मैन्युफैक्चर, आपको पता होगा। वो स्टॉक भी मात्र 35 पैसे का शेयर था दोस्तों, आप सभी को पता होगा। मात्र 35 पैसे का शेयर था और वहाँ से उस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया, तो 1 लाख रुपए को 55 करोड़ बनाकर दिया है दोस्तों। तो क्या हम इतना भी वेट नहीं कर सकते? अगर देखो मार्केट में पैसा बनाना है तो मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि स्टॉक 90% गिर चुका। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे, मैं आपको ओवरऑल चार्ट आपका स्टॉक का दिखाता हूँ। पिछले 1 साल का चार्ट देखेंगे ना दोस्तों, टॉप टू बॉटम तो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी स्टॉक 90% अप्रोक्स राउंड फिगर में अगर हम देखें तो 90% स्टॉक गिर चुका है दोस्तों। मतलब कि स्टॉक के पास खोने को कुछ भी नहीं है दोस्तों। अब ये रहा इसका 90% गिरने का सवाल। अगर हम इसके ओवरऑल चार्ट पर नज़र डालें, तो अगर आप ओवरऑल चार्ट कंपनी का देखेंगे ना,
आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि आप देखिए पहले भी स्टॉक अगर आप देखेंगे पहले भी, तो ऐसा नहीं कि स्टॉक पहली बार गिरा। अगर आप देखेंगे तो इससे पहले भी स्टॉक ने ये लेवल टच करा है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो ये लेवल जो आपको देखने को मिल रहा है, एक बार स्टॉक ने इस लेवल को यहाँ पर टच करा है, एक बार इस लेवल को यहाँ पर टच करा और एक बार यहाँ पर टच करा। तो आप देख सकते हैं, और जितनी बार इसने इस लेवल को टच करा है, यहाँ से स्टॉक अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये स्टॉक भागा। अगर आप देखेंगे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो स्टॉक ने यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया, तो 100% का रिटर्न। अगर आप देखें तो 100% से ज़्यादा का रिटर्न है दोस्तों, 150% का रिटर्न है। फिर अगर आप देखेंगे स्टॉक ने एक बार यहाँ पर लेवल टच करा और जब यहाँ से स्टॉक भागा तो आप देखिए कितना रिटर्न दिया, 700% का रिटर्न है। अप्रोक्स अगर मैं दिखाऊँ आपको तो 700% का रिटर्न दिया दोस्तों। तो जितनी बार भी स्टॉक ने अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ से भागा स्टॉक, फिर यहाँ से भागा, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से भागा और यहाँ से स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको देखने को मिल रहा है 700% का रिटर्न है। फिर उसके बाद स्टॉक ने एक बार फिर से यहाँ पर अपना लेवल यहाँ पर दिखाया, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इसी लेवल पर स्टॉक, यहाँ से देखिए आप इस लेवल से स्टॉक ने लॉन्ग टर्म अगर देखेंगे लॉन्ग टर्म हाई लगाया है। अगर मैं यहाँ पर आपको इस चार्ट को एग्जैक्ट करके दिखाऊँ ना, तो आप देखिए यहाँ से स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया, तो यहाँ पर भी आपको स्टॉक ने 500% का रिटर्न दिया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं 500% का रिटर्न, मतलब कि अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म हाई, लॉन्ग टर्म लो की तरफ अगर आप देखेंगे तो एक लेवल पर आ चुका है। अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल है, इस लेवल पर स्टॉक आ चुका है और यहाँ से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब स्टॉक नीचे नहीं गिरेगा। गिरना होगा तो खुद से खूब 1 रुपये के आसपास आ सकता है, लेकिन उसके बाद स्टॉक यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न डेफिनेटली स्टॉक देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पज़ के हिसाब से। मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस स्टॉक को होल्ड करिए। कब तक? तो 2025 तक मैं आपसे कह रहा हूँ, आप यहाँ तक होल्ड करिए और गारंटी देता हूँ कि स्टॉक आपको यहाँ से डेफिनेटली 30 रुपये 40 रुपये का लेवल, जी हाँ दोस्तों, 30 रुपये का लेवल डेफिनेटली कर आपको ये स्टॉक देगा दोस्तों आने वाले 2 से 3 सालों में। साथ में अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो स्टॉक में अभी आपको जो कल यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन में जो आपको लोअर सर्किट देखने को मिला है, तो अगर आप पिछले 5 दिन का चार्ट देखेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं पिछले 5 दिनों में स्टॉक ने क्या करा। अगर आप देखेंगे तो 15% का रिटर्न दिया और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो 30% के आसपास का रिटर्न दिया दोस्तों पिछले एक हफ्ते में, 16 से 23 तारीख तक। अगर आप देखेंगे तो एक हफ्ते का चार्ट है, एक हफ्ते में कंपनी ने आपको 25 से 30% के आसपास का रिटर्न दिया। वो भी किस में दिया है दोस्तों? तो अपर सर्किट में दिया, मतलब कि अपर सर्किट में स्टॉक ने रिटर्न दिया। तो अब बनी बात है कि अपना आपको थोड़ा बहुत स्टॉक हो सकता है कि 5-10%, जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि 5 से 10% आपको लोअर सर्किट यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो ये देखिए आप, मैं एक बात कह सकता हूँ कि स्टॉक अगर गिरेगा तो 2 दिन से ज़्यादा नहीं गिर सकता। सोमवार मंगलवार को हो सकता है कि आपको जब मार्केट ओपन होगा मंडे को, तो 2 दिन का इसमें लोअर सर्किट देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कंपनी ने जो नया बिज़नेस चालू करा है, तो उस बिज़नेस के दम पे मैं आपसे कहता हूँ कि उस बिज़नेस के दम पे स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में उतरी और साथ में जो कंपनी का एक और बिज़नेस है एंटीबायोटिक। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले अवंटी फीड भी फिश आता है ना, फिश के लिए दाने बनाती थी खाने के लिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, उस समय उस स्टॉक का प्राइस भी मैं अगर कहूँ तो काफ़ी नीचे था और उसने वहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न दिया दोस्तों। तो ये स्टॉक भी आने वाले समय में काफ़ी मल्टी बैगर रिटर्न देगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, शेयर होल्डिंग पे यहाँ पर देखिए आप BSE के ऑफिशियल साइट पे लाएँ आप 24 दिन का यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन का डाटा यहाँ पर देखिए आप, कितनी क्वांटिटी ट्रेड यहाँ पर देखने को मिले। तो अप्रोक्स हम मान सकते हैं यहाँ पर, हम तो 68 लाख ही लेके चलते हैं। अगर आप देखेंगे दोस्तों, माफ़ करना, तो 68 लाख क्वांटिटी शेयर यहाँ पर ट्रेड हमें देखने को मिला, जिसमें अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्स आपको कितना देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो हम इसे कितना मान सकते हैं? तो हम इसे मान सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कितना, तो 40 लाख क्वांटिटी। जी हाँ फ्रेंड, 40 लाख क्वांटिटी यहाँ पर हमें डिलीवरी होते हुए देखने को मिली दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कितनी क्वांटिटी उठाई गई है? तो 40 लाख की, जो कि 58%, मतलब कि 60% हम राउंड फिगर में लेकर चलते हैं कि 60% की डिलीवरी उठाई गई है। अगर देखिए स्टॉक में लोअर सर्किट लगा, उसके बावजूद भी कंपनी में काफ़ी बड़ी डील हमें देखने को मिल रही है। और ये इसी के लिए नहीं है दोस्तों, क्यों? क्योंकि कंपनी का बिज़नेस अच्छा है। प्रोमोटर होल्डिंग आपने अगर नज़र डाली हो कभी, तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रोमोटर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो काफ़ी समय से
प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कुछ भी नहीं करा दोस्तों। अगर मैं आपको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 साल से कंपनी ने अपनी होल्डिंग वैसी की वैसी ही रखी दोस्तों। एक भी परसेंट शेयर को अप डाउन नहीं करा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि कंपनी को पता है कि ये कंपनी कहाँ तक अपने आप को ले जा सकती है, ये शेयर आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। अगर आपको मिलियनर बनने का शौक़ है ना दोस्तों, अगर करोड़पति बनने का शौक़ है और आप सोच रहे हैं कि सेल मैन्युफैक्चर जैसा एक और शेयर को ऐसा मिल जाए, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप 3 साल तक वेट करिए। ये स्टॉक एविक्सिया लाइफ केयर आपको मल्टी बैगर रिटर्न देगा आने वाले 2 से 3 सालों में। मैं आपको कहता हूँ ये आपको अर्थ से फर्श तक नहीं पहुँचा देना दोस्तों, तो बाद में आप मुझे कहिएगा। लेकिन आपको इसमें सबसे ज़रूरी है लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। अब देखिए, अब इसमें रिटेल निवेशकों को क्या करना चाहिए, तो मैं उन लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले उनसे कहूँगा कि जिन्होंने इस स्टॉक में 18 रुपये, 16 रुपये या फिर 10 रुपये, हम यह कह सकते हैं कि 8 रुपये तक भी बाइंग करी है, तो वो लोग तो मैं कहूँगा कि देखो आप लोगों को तो ऑलरेडी 50-60% का लॉस हो चुका है। यहाँ तक मैं मेरी खुद की बात करूँ तो मुझे 90% से ज़्यादा का लॉस है, और 150K के आसपास मेरा लॉस में यहाँ पर इस स्टॉक के कारण है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें 2 लाख रुपये के आसपास का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा था दोस्तों। तो सोचिए मेरे पास, मैं फिर भी इसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको क्यों दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है स्टॉक कितना मल्टी बैगर आने वाले समय में कितना बढ़िया रिटर्न दे सकता है। तो आप इसमें चाहे तो आप में एवरेज करने को आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी बाइंग यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लंबी बाइंग हमें देखने को मिल रही है। अब रहा सवाल जो नए निवेशक इसमें घुसे थे, जिन्होंने, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो जिन्होंने इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो जिन लोगों ने इसमें 6 रुपये, 4 रुपये, 2 रुपये या फिर अभी जो हाल ही का प्राइस है 2 रुपये के निचली लेवल से जिन्होंने इसको बाई करा है, मैं उनसे कहूँगा अगर आप में पेशेंस है तो इस स्टॉक को आप होल्ड करें, या तो आप में पेशेंस नहीं है, आप में अगर धैर्य नहीं है, तो आप इस स्टॉक को यहाँ से सेल कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर ये कल जाते यहाँ से डाउन अब जाएगा दोस्तों, तो इसमें मैं कहता हूँ आपसे कि आप मुझसे सवाल नहीं करेंगे, मुझसे सवाल मत करेगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये स्टॉक ऑलरेडी 90% गिर चुका है। एक बार ध्यान रखिए, 90% गिर चुका है, साथ में प्रोमोटर होल्डिंग 43% की है। एक और चीज़ की कंपनी आपको डेट फ्री देखने को मिल रही है, डेट फ्री, और साथ में कंपनी का बिजनेस आप सभी को पता होगा क्या है। तो कंपनी का बिजनेस आप सभी को पता होगा रिन्यूएबल एनर्जी। जी हाँ दोस्तों, एनर्जी सेक्टर में कंपनी का बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी अच्छी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पज़ के हिसाब से मैं अभी भी कहता हूँ अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पज़ के हिसाब से स्टॉक को देखते हैं तो आप मल्टी बैगर रिटर्न पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया हो और चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही ऐसे ही मार्केट के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।